नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष यादव, रायश्री आयुर्वेदा स्पाइन क्लिनिक, कानपुर, उत्तर प्रदेश, अशोकनगर। आज हमारे एक मरीज हैं दीपक यादव जी। उनको कमर में काफ़ी दिक्कत थी। अब लॉकडाउन 2019 में जो है ये पहले जिम किया करते थे, उसके बाद से इनको दिक्कत होना स्टार्ट हुई थि। इनको जो इन्होंने दिल्ली में शायद डॉक्टर्स को दिखाया तो वहाँ पे सर्जरी वगैरह रिकमेंड की। मैं इनकी MRI आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। आप देख पाएंगे जो लंबर लॉर्डोसिस दिया गया है, साथ में पोस्टल सेंट्रल डिस्क प्रोट्रूजन है। ये है आपका L5S1 में, और L4L5 में जो है न्यूरल फोरामिना विद माइल्डली कंप्रेस्ड है। जो एक्सिटिंग नर्व रूट है वो माइल्डली कंप्रेस्ड है। साथ ही साथ L4L5 में जो है 10 mm इसकी डायमीटर है, और L5S1 में 11.5। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस हाइट के आसपास, इस कैनाल डायमीटर के आसपास में जो सर्जरी है वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती है। ऐसे पेशेंट 90% पेशेंट बिना सर्जरी के ठीक किए जा सकते हैं। और अभी आपके सामने दीपक जी बैठे ही अपना अनुभव शेयर करेंगे। जहां पर बात आती है जब हमारी AP कैनाल डायमीटर 7 mm से बहुत ज़्यादा कम हो जाए, या फिर जो है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस बहुत ज़्यादा हो, बल्ज जो है हमारा पूरी तरीके से हार्निएट होकर के स्क्यूरेशन की कंडीशन में आ जाए, तभी वहां पे सर्जरी की रिकमेंडेशन होती है। पेशेंट को पेन होता है, तकलीफ होती है, ये बात होती है, लेकिन हाँ, दवाइयों से, चीज़ों से उसको संभाला जा सकता है। आयुर्वेद की कुछ थेरेपी के द्वारा संभाला जा सकता है। इसी के साथ अब हम दीपक जी से जानेंगे कि पहले की स्थितियां क्या थी इनकी और अब की क्या स्थितियां हैं, कैसा ये महसूस कर पा रहे हैं। जी, जैसा मनीष जी ने बताया कि मुझको 2019 से ये दिक्कत शुरू हुई थी, और मैं काफ़ी दिक्कत में था। दोनों तरफ की नसें काफ़ी परेशान कर रही थी, उठने बैठने में, चलने फिरने में। मैंने डॉक्टर से रिकमेंड किया, डॉक्टर ने MRI करवाया और मुझे कुछ समय दिया और कहा कि आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने सेकंड ओपिनियन लिया एक प्रतिष्ठित अस्पताल में। उन्होंने भी मेरे को एक्सरे करवाया और मुझे बताया कि आपको सर्जरी से ही आराम मिलेगा। पर मैं सर्जरी के पक्ष में नहीं था, तो मेरे अपने कुछ रिलेटिव हैं कानपुर में, उन्होंने बताया कि यहाँ पे मनीष यादव एक आयुर्वेदिक स्पाइन के डॉक्टर हैं। उनसे काफ़ी लोगों को पहले भी रिलीफ मिला हुआ है, तो एक बार आप उनसे भी राय ले सकते हैं। तकरीबन 20 दिन पहले मैं यहाँ पे आया। उन्होंने विस्तार से मेरे को मेरी MRI को जांचा और बताया कि आपको ये दिक्कतें हैं और आपको हमारी थेरेपी और हमारे इलाज से आपको आराम मिलेगा। आज मुझे 18 थेरेपी हो चुकी है और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि मेरे को लगभग 90% आराम है, और मेरे को चलने फिरने, उठने बैठने में जो नसों का दर्द था वो लगभग जा चुका है। और मुझे जो दवाइयाँ दी गई, दवाइयाँ भी काफ़ी असर कर रही हैं। और आज मुझे कुछ और दवाइयाँ लिखी जा रही हैं 1-2 महीने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम पे मेरे को ये जो भी दिक्कतें हैं और पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। जैसा कि पेशेंट सोचता है कि मैंने आज थेरेपी करा ली, थेरेपी कराने के बाद मैं बिल्कुल मुक्त हो गया, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, ऐसा कतई नहीं है। दीपक जी को भी मैंने बोला है, और जो पेशेंट रहते हैं उनको भी बोलता हूँ कि जो एक्सरसाइज है वो आपको लाइफ टाइम करनी है। लोग कहते हैं कि जब अगर ठीक हो गए तो लाइफ टाइम एक्सरसाइज क्यों करनी है। भाई, अगर आप ऑपरेशन करा लेंगे तो क्या कबड्डी खेलने लगेंगे? नहीं ना, संभाल के रखेंगे ना अपनी बॉडी को। तो वैसे ही आप थेरेपी कराते हैं, आप ठीक होते हैं, आराम मिलता है, तो उसके बाद में भी आपको लॉन्ग टाइम एक्सरसाइज करनी ही करनी है। आप एक्सरसाइज करेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। ठंड व बरसात में मरीज को मुझसे दोबारा मिलना पड़ता है, क्योंकि उस समय पे जकड़ाहट वापस आ जाती है। और कुछ एक्सरसाइजेज हो सकती है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चक्की आसन, भुजंगासन, सर्पासन, कैमल कैट, साइकिलिंग, ये एक्सरसाइजेस करनी रहती हैं। किन किन चीज़ों को खाना है, जैसे कि चिकन सूप, मटन सूप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं, वगैरह नहीं ले सकते, उन चीज़ों को मना भी किया गया है। बरसात व ठंड में मरीज को बार बार हर बार दिखाना है। ये सब चीज़ें जो है समय के साथ होती हैं। ऐसा नहीं कि आज ठीक कर लिया तो जीवन भर की हमने गारंटी ले ली है, सर्जरी करा ली तो जीवन भर की गारंटी हो गई। आप सर्जरी कराने के 2 साल बाद के मरीजों से पूछिए, यदि किसी व्यक्ति ने सर्जरी करा रखी है तो उसने तुरंत कराई है तो वो तो ठीक हो गई। 2 साल बाद पूछिए क्या वो ठीक है, तो वो बोलेगा नहीं, अब मुझे दर्द फिर से होने लगा। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि यदि रीढ़ की हड्डी की कोई भी बीमारी है तो एक बार आयुर्वेद में जरूर संपर्क करें।
कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है नीचे दिया गया उसमें अपनी चीज़ें पूछ सकते हैं। नीचे मेरा मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर आप कॉल करके हमारे अपॉइंटमेंट लेकर के आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।